आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब के कवायद वाले हिस्से के अंदर कवायद वाले हिस्से के सबक अर्जी नवेसी का। इस हिस्से के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम अर्जी नवेसी सीखेंगे। अर्जी दरख्वास्त को कहा जाता है जो किसी आला ओहदेदार को, स्कूल में हमारे प्रिंसिपल साहब को, हेड मास्टर साहब को या किसी सरकारी ऑफिस के अंदर आला अफसर से मुखातिब होने के लिए अर्जी दी जाती है, अर्जी लिखी जाती है। अर्जी लिखने के बच्चों कुछ अलकाब होते हैं, आदाब होते हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए अर्जी लिखी जाती है। तो इस सबक के अंदर हम किस तरह से अर्जी लिखनी है, कौन कौन से अलकाब और आदाब का इस्तेमाल करना है, किस चीज़ को कहाँ लिखा जाएगा, तरीका क्या रहेगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम अर्जी नवेसी में सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का ये हिस्सा, कवायद का हिस्सा अर्जी नवेसी। बच्चों अर्जी नवेसी भी पैगाम पहुँचाने का एक ज़रिया है। ख़त की तरह अर्जी नवेसी भी एक फ़न है। अर्जी नवेसी भी एक फ़न है और खतूत निगारी भी एक फ़न है जो आपको ये फ़न सीखने हैं। पिछले वीडियो के अंदर आपने मजमून निगारी का फ़न सीखा था, तो ये सभी ये फ़न है और आपको इन फ़न के अंदर, फ़नून के अंदर माहिर होना है बच्चों। अर्जी नवेसी की दरख्वास्त नवेसी भी कहते हैं। इसके ज़रिए आला ओहदेदारों से अपना मुद्दा और परेशानी गुजारिश करने की अंदाज में बयान करते हैं। इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे में इसका अहम रोल है। हम अपने आला ओहदेदारों से बात करते हैं अर्जी नवेसी के अंदर, तो उसमें अलकाब व आदाब का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है, मुख्तसर करके लिखा जाता है, कम अल्फाज के अंदर वज़न पैदा करते हुए, ज़ोर पैदा करते हुए अपनी बात को रखा जाता है। बहुत कम अंदाज के अंदर इसके अंदर बोला जाता है। ये सरकारी, तिजारती, गैर सरकारी, ज़ाती इदारे से सब काम आती है। अलग अलग जगह दरख्वास्त या अर्जी को नौयत अलग अलग होती है। अलग अलग जगह के ऊपर जो अर्जी देनी है आपको, अलग अलग जगह के ऊपर जो दरख्वास्त लिखनी है, तो उसको बच्चों लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है, अलग अलग अंदाज में लिखी जाती है। जैसे आप किसी कलेक्टर को अर्जी दे रहे हो किसी काम के लिए, तो उसका लिखने का तरीका अलग होगा, उसमें अलग तरीके से बात की जाएगी। आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त दे रहे हो छुट्टी के लिए, टीसी के लिए, तो उसका लिखने का तरीका अलग रहेगा। तो मुख्तलिफ अर्जियों के लिए, मुख्तलिफ जगह पर देने के लिए, दरख्वास्तों के लिए उनका लिखने का तरीका भी मुख्तलिफ होगा। नफ्स मजमून जुदा होता है और दरख्वास्त लिखने के तरीके में भी फ़र्क होता है। मैंने आपको बताया ना, अलग अलग जगह देने के लिए जो दरख्वास्त लिखी जाएगी वो अलग अलग तरह की होगी। दरख्वास्त अनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरह की हो सकती है। दरख्वास्त के अज्जाए तरकीबी हैं अलकाब, मौजू, नफ्स मजमून और इख्तितामिया, और दरख्वास्त गुजार का नाम और पता शामिल हैं। ये इसके अज्जा हैं, हिस्से हैं जिन हिस्सों के अंदर हमें दरख्वास्त को बांटना है। मैं आपको एक खाका दिखाता हूँ। इस खाके को आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि इसमें कौन सी चीज़ को हमने कहाँ रख रखा है, किस जगह शामिल कर रखी है। बस यही दरख्वास्त लिखने का तरीका है। आपको इसी तरह से दरख्वास्त लिखनी है। सबसे पहले हम जो दरख्वास्त लिख रहे हैं उसकी ताज़ीम के लिए हमें अलकाब का इस्तेमाल करना है। बखिदमत, आपकी खिदमत में, और यहाँ पर जो भी है उसका जनाब करके यहाँ पर नाम दे देना है। जनाब हेड मास्टर साहब, जनाब प्रिंसिपल साहब। दूसरे किस्से के अंदर, दूसरी लाइन में आपके स्कूल का नाम देना है आपको। पहले के अंदर अपने प्रिंसिपल साहब का नाम सबसे पहले, बखिदमत, और बखिदमत के बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर हल्का सा आगे आना है आपको, और आगे आने के बाद जनाब प्रिंसिपल साहब या जनाब हेड मास्टर साहब, जो भी आप लिखना चाहो, जो आपके स्कूल के सदर हैं उनका आपको लिखना है यहाँ पर। इसके बाद दूसरी लाइन के अंदर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। जो भी आपके स्कूल का नाम है वो नाम लिखना है। नाम लिखने के अंदर आपको ये चीज़ देख लीजिए कि अगर आपके स्कूल का नाम लंबा है, बड़ा नाम है आपके स्कूल का, और ज़्यादा आगे निकलने की गुंजाइश है कि ज़्यादा आगे निकल जाएगा, तो आप तीसरी लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल का नाम लंबा है तो आप यहां पर तीसरी लाइन के अंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें भी आपके स्कूल का पता वगैरह यहां पर दे सकते हैं। लेकिन अगर 2 लाइनों में पूरा होता है तो आपको 2 लाइनों में ही पूरा करने की कोशिश करनी है। लेकिन 2 लाइनों में पूरा करने के लिए आप अपनी दरख्वास्त को ख़राब नहीं करेंगे, दरख्वास्त को दिखने के अंदर बद्दी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बखिदमत, और इसके बाद इस हिस्से के अंदर आपके स्कूल के बारे में मालूमात जो भी है, आप प्रिंसिपल या हेड मास्टरनी साहिबा, उनके बारे में यहाँ पर अलकाब लिख देंगे। इसके बाद मौजू आएगा। मौजू से पता चलेगा कि आपकी दरख्वास्त किस तरह की है,
आप क्यों दरख्वास्त लिख रहे हैं। मौजू को हमें एक लाइन के अंदर लिखना है, अगली लाइन के अंदर ही शुरू में मौजू लिख देना है, और मौजू लिखने के बाद उस मौजू की वजाहत कर देनी है कि क्या मौजू है। उसके बाद जनाब अली, क्या लिखेंगे, जनाब अली। यहां पर बच्चों आपको जनाब आला नहीं लिखना है, जनाब अली लिखना है। जनाब अली लिखेंगे, जनाब अली लिखने के बाद फिर नीचे थोड़ी जगह छोड़कर अगली लाइन में नीचे जगह छोड़कर और इस जगह से आपको शुरुआत कर देनी है आपकी एप्लीकेशन की, आपकी दरख्वास्त की। इसके बाद 1 या 2 लाइनों के अंदर आपको अपनी वजह बता दी है एप्लीकेशन लिखने की, कि आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो। आप बीमार हो, आपके पापा का कहीं तबादला हो गया है, टीसी के लिए आप लिख रहे हो, आपके भाई की या बहन की शादी है उसकी वजह से लिख रहे हो, तो यहां पर आप वजह बता दोगे। 2 या 3 लाइनों के अंदर आपको खत्म करना है, और फिर उसके बाद उस लाइन को जहां पर खत्म हो रहा है वहां खत्म करने के बाद अगली लाइन के अंदर आपको दरख्वास्त लिखने की वजह बतानी है कि अब आप प्रिंसिपल साहब को खत लिख रहे हैं, प्रिंसिपल साहब को अर्जी लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल साहब से आप चाहते क्या हैं वो आपको एक नई लाइन में लिखना है। यहां पर इस तरीके से कि आप प्रिंसिपल साहब से छुट्टी चाहते हैं 2 दिन की, आप प्रिंसिपल साहब से लाइब्रेरी से किताबें निकलवाना चाहते हैं, आप प्रिंसिपल साहब से टीसी के लिए मुखातिब हैं, टीसी चाहते हैं, आप फीस माफ कराना चाहते हैं। तो जो आपकी वजूहात है, प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं वो यहां लिखोगे। ऊपर लिखोगे आप खत लिखने की वजह, दरख्वास्त लिखने की वजह, और नीचे वाली लाइन के अंदर उस आप चाहते क्या हो वो बात आपको लिखनी है। और जहां आपकी खत्म हो रही है बात, चाहे यहां खत्म हो जाए, यहां खत्म हो जाए, जहां भी आपकी बात खत्म हो जाए, खत्म होते ही उसी जगह के ऊपर आपको शुक्रिया कर देना है। जहां पर आपकी बात खत्म हो जाए उसी जगह पर शुक्रिया लिख देना है। शुक्रिया लिखने के बाद बाईं तरफ, इधर आना, आपको अपने खत के बाईं तरफ आपके बारे में बताना है कि आप कौन हो। आपका फर्माबरदार शागिर्द, आपकी फर्माबरदार शागिर्दा, आपकी फर्माबरदार तालिबा, जो भी है यहां पर लिख दोगे आप। अब यहां पर लिखा मैंने अलिफ बे जीम। तो बच्चों ये बात आपको खास तौर से ध्यान रखनी है कि जब दरख्वास्त आपके सामने आएगी, जो सवाल आपको दिया जाएगा उस सवाल के अंदर ही आपको आपका नाम दिया जाएगा कि मान लीजिए आप राशिद हैं और अजमेर में रहते हैं, अपने प्रिंसिपल साहब को खत लिखिए, फीस माफ करने का खत लिखिए। आपके स्कूल का नाम भी दिया जाएगा, आपका नाम भी दिया जाएगा, आपके दर्जा भी दिया जाएगा। अब अगर उसमें नहीं दिया जाए तब भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, तब आप XYZ अलिफ बे जीम अबजद कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपना नाम हरगिज नहीं लिखना है। एप्लीकेशन के अंदर ना तो अपना नाम लिखना है और ना ही अपने स्कूल का नाम लिखना है। कुछ भी आप लिख दे, यहां पर आप XYZ भी अगर लिखते हैं तो इससे जो है आपके प्रिंसिपल साहब को पता चल जाएगा, जो आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं उसको पता चल जाएगा कि बच्चे को ये इल्म है कि किस जगह पर क्या क्या लिखा जाता है। तो ऊपर आपका फर्माबरदार शागिर्द, नीचे कुछ भी आप लिख दें जिसमें आपका नाम जाहिर ना हो, और तीसरे लाइन के अंदर आपको अपनी क्लास लिखनी है, दर्जा, और इसके ठीक सामने दाईं तरफ आपको तारीख लिख देनी है। तारीख लिखने का तरीका बच्चों, तारीख जो हिंदी तरीका है या इंग्लिश तरीका है उस अंदाज में आपको तारीख नहीं लिखनी है। जैसे मैं बताऊं आपको कि हम तारीख लिख दें 20/11/2021, ये तरीका बच्चों गलत है। उर्दू में इस तरह से तारीख नहीं लिखी जाएगी। तारीख लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये तो आप लिख सकते हो और ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते, ये गलत है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है नवंबर। आपको महीने का नाम लिखना है। यहां पर कैसे लिखोगे, 20 नवंबर 2021। चाहे आप उर्दू के अंदर लिखो या हिंसों में लिखो, जैसा आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। यहां पर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप 2021 जैसे लिखते हो ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी आप 2021 लिख सकते हो, 20 ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी कहां है, सिर्फ महीने के नाम के ऊपर। आपको जो महीने का नाम लिखना है वो आपको उर्दू के अंदर लिखना है, और सन आप हिंसों में लिख सकते हो, उर्दू में लिख सकते हो, और जो तारीख है वो भी आप हिंदसों में या अपने उर्दू की गिनती के अंदर आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको अपना खत मुकम्मल कर देना है। खास ख्याल एक बात का रखना है आपको कि जब भी आप खत लिखो उसको एक ही सफ़े के अंदर आपको पूरा करना है,
दूसरे सफ़े के ऊपर हरगिज़ नहीं जाना। ये बात आपको बहुत ख्याल रखना है कि सिर्फ एक ही पेज के ऊपर, हमेशा नए पेज से शुरुआत करनी है आपको। कभी ऐसा नहीं कि आप कुछ काम कर रहे हो, आप दूसरा सवाल लिख रहे हो और उसके बाद आधे पेज तक आपने काम किया, आपका काम मुकम्मल हो गया, सवाल का जवाब लिख दिया और उसके बाद जो बचा हुआ आधा सफ़ा है वहां से आप काम शुरू कर दो। वहां से काम शुरू नहीं करना है, आप उस सफ़े को हटा दो, आधे पेज को हटा दो और नया बिल्कुल खाली सफ़ा लेना है और उस सफ़े के ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, अपनी दरख्वास्त लिखनी है। तो ये तुम्हें खास ख्याल रखना है कि पूरा नया सफ़ा लेना है और उस एक ही सफ़े के ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। दरख्वास्त यहां से लेकर और यहां तक एक ही सफ़े में ख़त्म करनी है, एक सफ़े से बाहर नहीं जाना। और एक सफ़े में आ जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मुख्तसर बात करनी होती है हमें, ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश ना करें, ज़्यादा बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें उसके अंदर नहीं करनी चाहिए। जितना मुख्तसर हो, सीधे सीधे आपको बताना है कि जो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं स्कूल नहीं आ सकता, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दें। बस इतनी सी बात होती है, इससे ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं। मैं आपकी स्कूल की इस क्लास में पढ़ता हूँ फला फला में, और मेरे वालिद साहब का ट्रांसफ़र इस शहर से दूसरे शहर हो गया है, अब मैं आपके स्कूल में आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकता, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरी टीसी जारी करें, मुझे टीसी दे दें और उसके बाद अपने वहाँ पर ख़त्म कर दो। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें एप्लीकेशन के अंदर, दरख्वास्त के अंदर नहीं करनी। इसके बाद ये खाका था, अब एक और खाका बतौर आपके लिए एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। ये देखिए, आपकी एप्लीकेशन जब तैयार होगी तो इस तरह से दिखनी चाहिए। इस तरह की जब नज़र आएगी एप्लीकेशन, तब आपकी दरख्वास्त के अंदर खूबसूरती पैदा होगी। एक ही पेज के अंदर, एक ही सफ़े के अंदर आपकी एप्लीकेशन पूरी होनी चाहिए, दरख्वास्त पूरी होनी चाहिए। इस कोने से इस कोने के अंदर अपने स्कूल का नाम पहले, दूसरे के अंदर और तीसरे के अंदर, अगर लंबा होता है तो तीसरे के अंदर भी दे सकते हो। उसके बाद मौजू, फिर अलकाब इस्तेमाल करके आप 2 लाइनों के अंदर, 3 लाइनों के अंदर आपकी बात बताओगे और फिर प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हो उसका इजहार कर दोगे, शुक्रिया करके। बाईं तरफ आपको अपना नाम वगैरह लिख देना है, क्लास लिख देना है। पता दरख्वास्त करना बच्चों नहीं लिखा जाता है, पता आपको नहीं लिखना, अपना क्लास लिखना है। तो आपका नाम लिखना है, नाम यानी जो नाम दिया गया है आपको सवाल के अंदर वो नाम लिखना है। वो नाम नहीं है तो उस नाम की जगह पर XYZ वगैरह जो भी आप लिखना चाहें वो लिख दें, जिससे आपको पता चल जाए कि लिखना आता है आपको। और नीचे आप आपका दर्जा लिख दोगे और यहाँ पर तारीख डाल दोगे। तारीख लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसी तरह से आपको तारीख लिखनी है और अपनी ये एप्लीकेशन दरख्वास्त को पूरी कर दोगे। अब कुछ दरख्वास्त मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नमूने बतौर, उनको आपको देख लेना है, समझना है। तो पहली दरख्वास्त है, बड़े भाई की शादी में शिरकत करने के लिए छुट्टी की अर्जी। यह आपको ज़्यादा बड़ी होने की वजह से 2 जगह पर शिफ्ट की गई है, 2 जगह 2 स्क्रीन के ऊपर आ रही है। तो आपको एक ही पेज के ऊपर लिखने की कोशिश करनी है, एक ही पेज के ऊपर लिखनी है, एक से ज़्यादा पे नहीं ले जानी। तो सबसे पहले बखिदमत, नीचे आके आगे थोड़ी जगह छोड़ के, जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, मोती कटला बाजार, जयपुर। इस बात तो खास ख्याल रखना है कि अगर मैं इसको यहां लिखता मोती कटला बाजार जयपुर तो ये यहां तक हो जाता, फिर वो उसमें खूबसूरती नहीं आती हमारी एप्लीकेशन में। तो अगर ज़्यादा लंबा होता है तो आप पते को तीसरी लाइन के अंदर ले जाएं, स्कूल के पते को। और अगर आपका स्कूल का नाम छोटा सा ही है, एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा, तो आप उसको वहीं के वहीं 2 लाइनों के अंदर ही आप मुकम्मल कर देंगे। उसके बाद आपको मौजू लिखना है। मौजू है, बड़े भाई की शादी में शिरकत करने के लिए 2 रोज़ की छुट्टी बाबत। बड़े भाई की शादी में शरीक होने के लिए आप 2 दिन की छुट्टी चाहते हैं, इसके लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। तो उसके बाद आप लिखेंगे, जनाब आली, पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरे बड़े भाई की शादी 17 फरवरी 2021 को होना करार पाई गई है। शादी में शरीक होने की वजह से मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता हूँ। ये आपने अपनी बात बता दी। अब क्या चाहते हो उनसे, वो बात बताना है आपको। तो वो देखो आप, लिहाजा बराह करम मेहरबानी करके मेरी 16 फरवरी से 17 फरवरी तक 2 दिन की छुट्टी मंजूर करने की जहमत करें। और उसके बाद जहां आपकी खत्म हो जाए जहमत फरमाए, वहीं आप शुक्रिया लिख देंगे, वहीं आप शुक्रिया करके अपनी बात को खत्म कर देंगे। और यहां पर आपका फरमाबरदार शागिर्द, जो भी आपका नाम है, जो नाम दिया गया है सवाल के अंदर, और क्लास 12 या 10वीं या 9वां जो भी आपका दर्जा हो, वो दर्जा यहाँ पर लिखना है और दाएं में और आपको तारीख लिख देनी है। ये हो गई बच्चों टीसी की एप्लीकेशन। आगे आते हैं अगली दरखास्त के ऊपर। ये बुखार या बीमारी की वजह से छुट्टी के लिए अर्जी
बुखार आ गया है, आपको बीमार हो गए हो आप खुदा ना खास्ता, अब छुट्टी चाहिए आपको, तो उसकी आपको इस तरह से लिखनी है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल अलवर। अब देखिए इसमें पता और स्कूल का नाम 2 लाइनों में आ गया है यहाँ पर, तो 2 लाइनों में ही लिख देना है, तीसरी लाइन की तरफ नहीं जाना। जब ये ज्यादा बड़ा होता है, आगे तक जाता है, तब आपको तीसरी लाइन की तरफ रुख करना होता है। मौजू देखिए, बुखार की वजह से 3 दिन की छुट्टी देने बाबत। और जनाब आली, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल के दर्जा 10 का तालिब इल्म हूँ। कल रात से मुझे बहुत तेज़ बुखार है और बिस्तर से उठने में भी तकलीफ़ हो रही है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं आ सकता हूँ। पूरे के पूरे वजूहात आपने बता दिए कि मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, आराम करने के लिए कहा है, मुझे उठने के लिए मना किया है, इसलिए मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं आ सकता। तो अब उसकी वजह बता दीजिए आप कि क्यों लिख रहे हो एप्लीकेशन। तो लिहाजा आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि मुझे 25 फरवरी से 27 फरवरी 2021 तक 3 दिन की छुट्टी देने की जहमत फरमाएं, आपका बड़ा करम होगा। जितने मुअद्दबाना गुजारिश कर सकते हो, जितने इल्तिजा कर सकते हो, आपको अपने प्रिंसिपल साहब से उतने ही पुरखुलूस अंदाज में गुजारिश करनी चाहिए, इल्तिजाना अंदाज के अंदर बात करनी चाहिए। और फिर उसके बाद यही आपके बारे में यहाँ पर जानकारी दे देनी है, आपके दर्जा वगैरह लिख देना है और तारीख यहाँ पर इस तरफ लिख देनी है। आगे आते हैं हम, यहाँ पर टीसी के लिए भी एक अर्जी है बच्चों, आपके लिए लेकर आया हूँ मैं टीसी निकालने के लिए। तो तरीका वही, बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तोपदड़ा अजमेर, टीसी देने बाबत जनाब आली, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की 9वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ और मेरे वालिद साहब का ट्रांसफ़र जयपुर से टोंक हो गया है, इसलिए मैं और मेरे घर के सभी अफराद वालिद साहब के साथ टोंक जा रहे हैं। टोंक जाने की वजह से मैं मज़ीद आपके स्कूल में नहीं पढ़ सकता। तो उसके वालिद साहब का अजमेर से टोंक ट्रांसफ़र हो गया है, तो ट्रांसफ़र के सिलसिले के अंदर वो अब जा रहे हैं स्कूल छोड़कर, तो स्कूल छोड़कर जा रहे हैं तो टीसी देनी पड़ेगी उनको, तो लिहाजा आप हमारी टीसी दें। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरी टीसी देने की मेहरबानी करें, आपकी इनायत होगी। शुक्रिया। तारीख लिख दी नीचे और यहाँ पर इस तरफ आपके बारे में बता दिया। ये हो गए बच्चों टीसी देने के ऊपर एप्लीकेशन। तो जो भी मौजू आपको दिया जाए इम्तिहान के अंदर, उसके ऊपर आप लिखिए। इन जो है एप्लीकेशंस, जो दरख्वास्त आपके सामने लिखी है मैंने, इनको भी आपको ज़हन नशी रखना है। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मौजू जो भी आए, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको दरख्वास्त लिखाई जाए, आप लिख सकते हो, अगर आपको एक बार तरीका पता चल गया कि किस चीज़ को कहाँ पर रखा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों अर्जी नवीसी वाला हमारा हिस्सा यहाँ पर पूरा हो गया है। अगले कवायद के हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।